हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करते हैं क्रिप्टोक्रोम्स के बारे में। प्लांट्स में बहुत प्रकार के फोटो रिसेप्टर्स रेगुलेटर्स पाए जाते हैं, जो कि पौधों में विभिन्न प्रकार के सर्केडियन क्लॉक्स के रूप में पाए जाते हैं। ये पौधों के साथ साथ जंतुओं में भी पाए जाते हैं। ये जो होते हैं वो एनिमल ब्रेन से स्टार्ट हो करके जो है उनको रिसेप्टर कंट्रोलिंग करने का काम करते हैं, एक फोटोमार्फोजेनेसिस के रूप में काम करते हैं, जो कि एक ब्लू और अल्ट्रावायलेट ए लाइट के रूप में प्लांट्स में पाए जाते हैं। क्रिप्टोक्रोम जो है सामान्य रूप से जिन्हें अपन क्राइयस या वाई भी कहते हैं, ये एक फोटो सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं जो कि प्लांट्स में ग्रोथ और डेवलपमेंट को रेगुलेट करने का काम करते हैं। साथ ही साथ ये एनिमल्स में भी पाए जाते हैं, एनिमल में भी इनके रेगुलेटरी सिस्टम्स को कंट्रोल करने का काम करते हैं। यह जो है वह क्रिप्टोक्रोम्स जो है, इनमें मुख्य रूप से 3 जीनोम्स पाए जाते हैं, जिन्हें हम क्राई 1, क्राई 2 और क्राई 3 के नाम से जानते हैं। क्राई 1, क्राई 2 जो होते हैं वह मेनली प्लांट्स की न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, जबकि क्राई 3 जो होते हैं वह क्लोरोप्लास्ट तथा माइटोकॉन्ड्रिया में उपस्थित होते हैं। प्लांट्स जनरली जो है वह क्रिप्टोक्रोम्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, और साथ ही साथ फोटो रिसेप्टर एनवायरमेंटल क्यूज़ के रूप में, जैसे कि इरेडियंस, डे नाइट ट्रांजिशंस, फोटो पीरियड्स एंड लाइट क्वालिटीज़ के रूप में जो होते हैं प्लांट्स में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल्स होते हैं। ये साथ ही साथ जो है वह ब्लू लाइट्स के रूप में जो है वह प्लांट्स में ग्रोथ और डेवलपमेंट को रेगुलेट करते हैं। इसके अलावा जो होता है ये फोटो पीरियडिक कंट्रोल का भी काम करते हैं, जिनमें फ्लावरिंग जो होता है वो मेनली होता है, साथ ही साथ डी एटियोलेशन की भी प्रोसेस पाई जाती है। अगर हम इस चित्र में देखते हैं तो इस चित्र में हमको समझ में आता है कि जो पर्टिकुलर जो कि लेफ्ट साइड में जो दिखाया जा रहा है, ये पर्टिकुलरली ये एरिडोप्सिस, जिनमें कि क्राई 1 जो होता है वह स्पेसिफिक मार्किंग से सर्कल में आपको दिखाया जा रहा है। इस पर्टिकुलर पॉइंट्स पे जो है, इस पर्टिकुलर पॉइंट्स पे सर्कुलेट करके वो दिखाया जा रहा है। और जो बी डायग्राम जो दिख रहा है वो इकोलाई डीएनए फोटोलाइसिस है, जिनमें कि वाइट लाइन इंडिकेट कर रहा है एफएडी एक्सेस कैविटी को, रेड एंड ब्लू रिप्रेजेंट एरिया ऑफ निगेटिव्स को एंड पॉजिटिव इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कर रहा है। यस, 2 फोटो रिसेप्टर्स रेगुलेट अदर except of plant growth and development, including entertainment of the circadian clock, guard cell development, and stomatal opening, root growth, plant height, fruit, ovule size, tropic growth, apical dominance, apical meristems, programmed cell death। इसके साथ ही साथ जो है ऑस्मोटिक प्रेशर रिस्पॉन्स, सेड अवॉइडेंस और बैक्टीरियल तथा वायरल पैथोजेंस को भी जो है वह कंट्रोल करने का काम करते हैं। एरेडोप्सिस में अगर अपन देखते हैं क्राई 3 जो कि बिलोंग करता है, जिनमें कि क्राई- जो है वो फोटोलाइसिस पाया जाता है। यह क्रिप्टोक्रोम का एक सुपर फैमिली है, जिसे हम सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए जो है इसमें रिपेयरिंग एंजाइम्स के रूप में होता है। हालांकि क्राई- जो है सब ऑर्गेनिजम्स में ही रिपोर्टेड किया गया है, जो कि डीएनए रिपेयरिंग एंजाइम्स या फोटोसेंसरी एक्टिविटीज़ के रूप में कार्य करता है। एरेडोप्सिस में सॉरी, अगर हम बात करते हैं एरेडोप्सिस में क्राई 3 बिलोंग जो है फोटोलाइसिस या क्रिप्टोक्रोम सुपर फैमिली के रूप में पाया जाता है, ये जैसे मैंने बताया। साथ ही साथ क्राई 3 जो है आल्सो एक टेस्ट डुअल फंक्शंस के रूप में भी जो है माइटोकॉन्ड्रिया तथा क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि क्रिप्टोक्रोम जो है वह, अगर हम उसको विकासी दृष्टि से अगर हम देखते हैं कि डीएनए फोटोलिसिस में, जिसमें कि लाइट एक्टिवेटेड डीएनए रिपेयर एंजाइम्स पाया जाता है, तो इसको हम 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं, जिनमें प्लांट क्रिप्टोक्रोम्स, एनिमल क्रिप्टोक्रोम तथा क्राइडेस प्रोटीन्स के रूप में पाया जाता है। अगर हम बात करते हैं कि भाई क्रिप्टोक्रोम्स एंड
फोटोलाइसिस हैव सिमिलर थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर, इन दोनों का स्ट्रक्चर सेम पाया जाता है। अगर हम कैरेक्टराइज पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अल्फा बीटा डोमेन्स तथा इनमें हेलिकल डोमेन्स पाया जाता है। स्ट्रक्चरली ये जो होते हैं वो क्रोमोफोर के समान होते हैं, जिनमें कि फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड यानी कि एफएडी पाया जाता है। The FAD access cavity of the helical domain is the catalytic site of photolysis, and it is predicted also and important in the mechanisms of cryptochromes. क्रिप्टोक्रोम्स जो है वह एक रिसेप्टर्स तो होता ही है जिनमें जो कि ब्लू और अल्ट्रावायलेट ए लाइट को एब्जॉर्ब करता है, जो कि डीएनए फोटोलाइसिस से सिमिलरिटी शो करता है, फोटो रिपेयर एंजाइम्स के रूप में पाया जाता है। लेकिन मुख्य रूप से अगर हम बात करते हैं तो क्रिप्टोक्रोम में किसी प्रकार की फोटोलाइसिस एक्टिविटीज़ नहीं पाई जाती है। अगर हम देखेंगे कि डीएनए फोटोलाइसिस जो होता है वो डिफरेंट टाइप में अलग अलग प्रकार का प्लांट्स क्रिप्टोक्रोम्स में डैमेजिंग्स को रिपेयर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सीपीडी फोटोलाइसिस रिपेयर साइक्लोब्यूटेन प्राइमरीन डाइमर्स के रूप में होता है। फिर 6,4 फोटोलाइसिस रिपेयर 6,4 पायरिमिडीन पायरिमिडॉन फोटो प्रोडक्ट्स के रूप में होता है। सो दिस फोटोलाइसिस टुगेदर विद द साइटोक्रोम मेक अप द फोटोलाइसिस ऑफ क्रिप्टोक्रोम सुपर फैमिली। According to their sequence similarities, cryptochromes from a range of organisms can be clustered more or less into three subfamilies: plant cryptochromes, animal cryptochromes, and cryptochrome proteins. Cryptochromes are widely distributed in bacteria and eukaryote, but are not found in archaea, although archaea do have a CPD photolysis. The first cryptochrome gene to be identified in Arabidopsis cry1, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, and cryptochrome were soon found to homology in other plant species and animal also. After पश्चात जो है the cloning of the first 6,4 photolysis from Drosophila में भी रिपोर्ट किया गया जो है। Cryptochromes have now been found in various animal lineages, including insect, fish, amphibian, and mammals also. Animal cryptochrome act as component of the circadian clocks that control daily physiological and behavioral rhythms and photoreceptors that mediate entertain the circadian clock to light. The new type of कुछ पर्टिकुलर क्रिप्टोक्रोम्स जो है वह आपके प्रोकैरियोट्स के साथ साथ यूकैरियोट्स में भी पाया जाता है। फिर बाद में साइनोबैक्टीरिया में भी क्रिप्टोक्रोम जीन्स को रिपोर्ट किया गया है। The new type of cryptochrome was referred to as Crides to underscore its relationship with the cryptochrome found in Drosophila, Arabidopsis, Synecocystis, and Homo sapiens. Yes, the overall folding of a Crides proteins की अगर आप यहाँ पर स्ट्रक्चर देखें तो Synecocystis में आप आसानी से इसमें देख सकते हैं कि बाकायदा जो है इनमें जो हेलिकल प्रोटीन्स जो है आपको इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। ये पर्टिकुलरली क्रिप्टोक्रोम जो है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है टू पिगमेंट्स के रूप में। यस, क्राइडेस प्रोटीन्स हैव बीन फाउंड ओनली in the photosynthetic cyanobacteria, but also in non-photosynthetic cyanobacteria, fungi, plant and animals including Arabidopsis, Neurospora, Zebrafish and Xenophus में भी पाया जाता है। The biological function of Crides proteins remain unknown is also different. What is then characteristic features? Characteristic features की अगर अपन बात करते हैं तो cryptochromes are overall structural similarity to DNA photolysis, despite the fact cryptochrome possesses no photolysis activities. Most cryptochrome, with the exception of Crides protein, are composed two domains: an amino terminal photolysis related PHR and region and a carboxy terminal domain varying size. The PHR region of cryptochromes appear to bind two chromophores, cofactors that absorb light. One chromophore is flavin adenine dinucleotide, another 5,10 methylene tetrahydrofolate.
Photolysis also have FAD and second chromophore can be either pterin and D-J-flavin. अगर हम इसके फंक्शंस की बात करते हैं तो यह फोटोपीरियोडिज्म्स में, प्लांट्स में फोटोपीरियोडिज्म्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डायरेक्शनल ग्रोथ के लिए, प्लांट के पाइकल ग्रोथ के लिए। वो फोटोपीरियोडिज्म मतलब सनलाइट से जो है जो काफ़ी अट्रैक्शन शो करता है। सेकेंड अगर हम बात करते हैं तो ये एक फोटोमार्फोजेनेसिस के रूप में भी काम करता है, जो प्लांट में अलग अलग एक्टिविटीज़ है जिनमें कि सीडलिंग एक्टिविटीज़ है या उनमें फ्लावरिंग्स है, उनको में करता है। एरेबिडोप्सिस में अगर हम देखते हैं तो क्रिप्टोकोम और प्लांट ग्रोथ को कंट्रोल करता है, जो कि ब्लू लाइट कंडीशंस में पाया जाता है। इनमें लाइट थर्ड अगर हम फंक्शंस देखते हैं तो इनमें लाइट कैप्चर करने की इनमें जो है कैपेसिटी होती है, जिससे रिपोर्टेड किया गया है जो है ड्रासोफिला में, एरोडोप्सिस में, इनमें रिपोर्ट किया गया है अलग अलग फॉर्म में जो है। सर्केडियन रिदम्स में भी जो होता है वो प्लांट और एनिमल्स में होता है, उनकी जो बायोलॉजिकल क्लॉक एक्टिविटीज़ होती है उनमें क्रिप्टोकोम का डायरेक्ट रोल होता है। क्रिप्टोकोम जो होता है एक वाइटल रोल के रूप में प्ले करता है, जो सर्केडियन रिदम्स के रूप में होता है। क्रिप्टोकोम जो होता है, जैसे कि हमने पहले भी बताया कि ब्लू लाइट फोटो रिसेप्टर्स होता है। ये ब्लू लाइट फोटो रिसेप्टर जो होता है इनको पूरा जो है वो क्राई 1 और क्राई 2 रूप में जो होता है फिर प्लांट और एनिमल्स में जो होता है वह कंट्रोल करने का काम करता है। अगर हम इसकी मैकेनिज्म से अगर हम क्रियाविधि के बारे में अगर हम बात करते हैं तो यह एक कैटालिटिक मैकेनिज्म्स ऑफ क्रिप्टोक्रोम्स हैज नॉट बीन फुल्ली elucidated, but some clues can be found in the mechanism of CPD photolysis, where the FAD plays the main catalytic roles. The DNA repair reaction CPD photolysis bind to the pyrimidine dimer of DNA and flips it out of the DNA duplex into the FAD access cavity of the enzyme to form a stable complex. The other chromophore, pterin or DAJ-flavin, which is also called as antenna chromophore, वो क्या करता है, absorb photon of blue or UV light and it transfer to excitation energy to the FAD. Flavin is an excited state donate an electron to the pyrimidine dimer to the split the cyclobutane ring. The electron is transferred back to flavin in the process, resulting in regeneration of ground state flavin. The repaired dinucleotide no longer fit into the FAD axis cavity, so it dissociates from photolysis. The exact role of FAD and the FAD axis cavity in the function of cryptochrome remains unclear, but it is conceivable that it may also be involved in electron transfer reactions. अगर हम बात करते हैं कि क्रिप्टोक्रोम्स आर रेगुलेटेड बाय phosphorylation, it has also been shown in Arabidopsis cryptochromes in phosphorylated in response to the blue light, and that is associated with the function and regulation of photoreceptor. Even moreover, when Arabidopsis cry1 was expressed in insect cell, it was found to undergo ATP dependent and blue light pigment autophosphorylation process. It is not known whether animal cryptochrome also bind to ATP, although it has been shown that mouse cryptochrome are phosphorylated. The interaction between the Arabidopsis cry1 PHR region and ATP has a few interesting features reminiscent of the interaction between the pyrimidine dimer and photolysis. The phosphate group of ATP are exposed to the solvent. The adenine and ribose moieties are buried deep within the FAD axis cavity, and the ATP can have water-mediated contact with FAD. The interaction of the Arabidopsis cry1 PHR region with ATP also lacks several features commonly found in protein ATP interactions, such as protein to phosphate interaction, protein to magnesium contact, and nearby serine residue to phosphotransferate. सिग्नल ट्रांसडक्शन में भी क्रिप्टोक्रोम्स का काफ़ी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है, जिनमें कि जो होता है दैट इज मॉड्यूलेशन ऑफ न्यूक्लियर जीन एक्सप्रेशन में लाइट डिपेंडेंट क्रिप्टोक्रोम जो होता है सिग्नल ट्रांसडक्शंस के रूप में रोल प्ले करता है।
साथ ही साथ जो है क्रिप्टोकोम कन्फर्मेशनल चेंजेस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है, जिनमें काई सिग्नलिंग प्रोटीन्स के रूप में, ट्रिगरिंग चेंजेस ऑफ जीन एक्सप्रेशन एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफ प्लांट्स के रूप में होता है। ये सब चीज़ें जो है वो प्लांट्स में पाई जाती है। इन द एरोडोप्सिस जीनोम चेंज देयर एक्सप्रेशन रिस्पॉन्स टू ब्लू लाइट। मोस्ट ऑफ द blue light irregulated gene expression changes are mediated by Cry1 and Cry2. Cryptochrome mediated blue light control of gene expression via at least two mechanisms. The first is the light dependent modulation of transcription, and second is the light dependent suppression of proteolysis. So दोनों mechanisms are involved in the blue light dependent protein to protein interaction of cryptochromes and the signal proteins also. So the catalytic mechanisms of cryptochromes has not been fully elucidated, but some clues can be found in the mechanism of CPD photolysis, where FAD play the main catalytic role. In a DNA repair reaction, the CPD photolysis binds to the pyrimidine dimer of DNA and flips it out from within the DNA duplex into the FAD access cavity of the enzyme to the form stable complex. And the other chromophore, pterin or digiphylline, which is also called as antenna chromophore, absorb photon or UV light and it transfer to excitation energy to the flamin or FAD. Localization and functions. Circadian biological clocks are biochemical oscillator that cycles about every 24 hours and that can be reset by exposure to light and other environmental signals. There is a central oscillator in the brain that controls the circadian behavior of the whole organism as well as peripheral oscillator in some tissues. Cryptochrome are ubiquitously expressed in the organs and tissue of the all organisms, and they are generally nuclear proteins in the regulator gene expression. The best study animal cryptochromes are Drosophila cryptochrome Cry and mouse cryptochromes Cry1 and Cry2, and the two Arabidopsis cryptochromes Cry1 and Cry2 has also been extensively studied in different type of regime. So this is the primary functions or features of the cryptochromes. So that is the very short studies of the about the cryptochromes. So I hope this is the very little information in plant and animals and human being also. So this is very little information. So I hope that is the informations are the sufficient for your examination purpose. So that is the mode of your examination. The first is the introduction and synopsis is your examination is a cryptochrome and their types also and their mechanisms and their significance also. So that is the overall. Cryptochromes are directly involved in the growth of plants and their development also, and they are directly interaction with their genes, plant genes, and they associate it with plant genes. They found in nucleus also, they found in mitochondria also. So they are directly relations in plants also. So okay, thank you very much. Also, this is my short lectures. I hope you like it. So thank you very much. Thank you.